1979 में इस्लामिक क्रांति लाने वाला देश ईरान क्या इस्लाम छोड़ रहा है? क्या इस्लाम के नाम पर दुनिया में अपना रुतबा कायम करने वाले ईरान से अब मुस्लिम जनसंख्या एकाएक कम होती जा रही है? सन 2022 में एक बूंद की तरह शुरू हुई एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने अब अपनी सुनामी का रूप धारण कर लिया है। एक ऐसी सुनामी जो न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के इस्लामिक धर्म के लिए बड़ा खतरा है, जिसने इस्लामिक धर्म को अंदर से खोखला कर दिया है और ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदों पर ताला लगा दिया है। तो क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट और क्या इसकी चिंगारी अब भारत तक भी फैल चुकी है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है, जिसे धर्म के मुताबिक बांटा जाए तो पहले नंबर पर ईसाई आबादी जो कि करीब 220 करोड़ है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी जो कि करीब 160 करोड़ है और तीसरे नंबर पर हिंदू यानी सनातन धर्मी जिनकी आबादी 120 करोड़ के करीब है। मगर आने वाले कुछ वर्षों में ये आंकड़े पूरी तरह से बदलने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की आग इस कदर फैल चुकी है कि मुस्लिम धर्म के करोड़ों युवा अपना धर्म छोड़ रहे हैं और ईसाई व हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। दुनिया भर के 56 मुस्लिम देशों के हालात इतने बुरे हैं कि हजारों मस्जिदें पूरा दिन खुली रहती हैं, लेकिन वहां नमाज पढ़ने एक शख्स तक नहीं आता। अपनी एक आवाज से मुस्लिम युवाओं को मरने मारने के लिए उत्तेजित करने वाले कई इस्लामिक लीडर्स के भाषण अब कोई सुनता तक नहीं। अपने धर्म को लेकर युवाओं में नकारात्मक भावना फैलने लगी है, लेकिन अपने नेताओं के डर से वो दुनिया के सामने आकर अपना धर्म भी नहीं बदल पा रहे हैं। लेकिन कैसे शुरू हुआ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम धर्म का डाउनफॉल और क्यों मुस्लिम लोग अपनी जान तक दांव पर लगाकर धर्म बदल रहे हैं? ईरान एक मुस्लिम मुल्क है जहां पर आपको ईसाई, हिंदू और अन्य धर्मों के लोग काफी कम ही दिखाई देंगे, इसलिए पूरे देश में करीब 75,000 मस्जिदें हैं। लेकिन हाल ही में ईरान के सबसे बड़े मौलाना में से एक मोहम्मद अबोल घासिम दौलवी ने एक ऐसा बयान दिया था जो सुनकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। मौलाना साहब ने कहा था कि ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदों पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां नमाज पढ़ने के लिए लोग ही नहीं जा रहे हैं और बाकी खुली हुई मस्जिदों में भी नमाजियों की संख्या कम होती जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द हुआ है, ऐसे में इसके लिए नमाज पढ़ने वालों और मस्जिदों की सदस्यता लेने वालों की संख्या कम होना बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के मन में यह भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और इसकी तानाशाही का आधार इस्लाम ही है। मौलाना मोहम्मद अबोल घासी दौलावी की बात को गंभीरता से इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार और मुल्क के मौलानाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। यानी ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये ईरान के सबसे बड़े मौलाना हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब सिर्फ एक साल के भीतर ही हुआ है। दरअसल ये सब शुरू हुआ सितंबर 2022 में, जब ईरान की 22 वर्षीय लड़की महाशा अमीनी को पुलिस ने हिजाब ढंग से न ओढ़ने पर मार डाला। जी हाँ, महाशा अमीनी तेहरान शहर के मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभी ईरानियन पुलिस ने उसे ये कहकर डिटेन कर लिया कि तुमने हिजाब ढंग से नहीं पहना है। दरअसल ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य माना जाता है और अथॉरिटीज कहती हैं कि हम महिलाओं को इसे लेकर री एजुकेशन क्लासेस देते हैं और जो करीब 1 घंटे तक चलती हैं। लेकिन महाशा अमीनी के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस लड़की की पुलिस स्टेशन में ही संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है और संक्षिप्तता एक लड़की के हिजाब को ढीला बांधने जैसे अपराध के कारण रिलीजियस पुलिस का इतना क्रूरता से पेश आना और उसकी हत्या हो जाना, ये घटना काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी और इसी वजह से ईरान में कई हिंसक आंदोलन शुरू हुए। तानाशाही करने वाली सरकार ने भी इन आंदोलनों के खिलाफ क्रूर प्रतिक्रियाएं दी और परिणाम के तहत शुरू हुई एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जिसमें पहले हजारों फिर लाखों और अब दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम जुड़ने लगे हैं। अब एक्स मुस्लिम होता क्या है, तो आपको बता दें कि इसका अर्थ होता है मुसलमानों या इस्लामी आस्था के प्रति शत्रुता या भेदभाव को व्यक्त करना। आसान शब्दों में इस्लाम से भरोसा उठ जाना। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के युवाओं के बड़े हिस्से अब इस्लाम धर्म को मानना बंद कर चुके हैं, यानी वो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ईसाई धर्म को अपना लिया है, जबकि ज्यादातर ईरानियन युवाओं ने अल्लाह से अपना भरोसा उठा दिया है, यानी वो दुनिया के सामने तो मुस्लिम है लेकिन असल में नास्तिक बन चुके हैं। जो अब सवाल आता है कि हिजाब के विरोध में आंदोलन तो ईरान में हुआ था, तो फिर एक्स मुस्लिम मूवमेंट की आग दुनिया भर तक कैसे फैली? तो ईरान से शुरू हुए इस मूवमेंट की बात सोशल मीडिया पर होने लगी। हिजाब और इस्लाम धर्म की बाकी बंदिशों के खिलाफ युवाओं ने बातचीत करना शुरू किया और वहीं यह मूवमेंट
पहले अफगानिस्तान और फिर यूरोप पहुंचा। अब ईरान में तो इन युवाओं की आवाज को धर्म विरोधी कहकर दबा दिया गया, लेकिन यूरोप में इनकी आवाज को दबाना नामुमकिन हो गया और यूरोप में इस्लामिक युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को एक्स मुस्लिम कहना शुरू कर दिया। एक्स मुस्लिम संगठन चलाने शुरू किए, जहां से ये चिंगारी इराक, कतर और सऊदी अरब से होते हुए भारत तक पहुंची और यहां पहुंचते ही इस चिंगारी ने आग पकड़ ली। दरअसल भारत में कुछ वर्ष पहले 3 से 4 एक्स मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के जीवन में लगी बंदिशें, 3 तलाक, हिजाब और अनेक कारणों की वजह से 2020 आते आते ये संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। इसके साथ साल 2021 में केरल में एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवत थे। शुरुआत में इस्लामिक नेताओं के डर से लोगों को इनके संगठन से जुड़ने में परेशानी थी, लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब केरल के 2100 मुस्लिम्स ने इन संगठनों को ज्वाइन कर लिया है और इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। अब अगर आपको ये नंबर काफी बड़ा लग रहा है तो 2021 में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा रिलीज हुई सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े देखकर तो आपको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पाएगा। जी हाँ, इस एजेंसी ने भारत में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक सर्वे किया, जिसकी रिजल्ट 2021 में प्रकाशित की गई। इस सर्वे का मुख्य लक्ष्य ही था कि कितने प्रतिशत भारतीय ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि हिंदू जनसंख्या में 80% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, 18% लोग थोड़ा कम करते हैं लेकिन वो हिंदू धर्म को दिल से मानते हैं और 2% लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वहीं मुस्लिम जनसंख्या में जब ये सवाल किया गया तो 79% लोग बोले कि वो ईश्वर को मानते हैं। 12% मुस्लिमों ने कहा कि उनका ईमान डगमगा गया है, यानी अब उनके मन में इस्लाम धर्म को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और 6% ने कहा कि हम अल्लाह में बिल्कुल नहीं मानते और इस्लाम धर्म के मुताबिक जो इंसान अल्लाह को नहीं मानते वो मुस्लिम नहीं रहते। और यही 6% लोग एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मोटा मोटी गणित करें तो इस वक्त भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम हैं, जिनमें से 6% यानी कि लगभग 1.2 करोड़ मुस्लिम अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। वहीं एक और सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 6.2 करोड़ मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म को मानना छोड़ दिया है और ये आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं इस्लामिक लीडर्स का सबसे बड़ा हाथ है। अब ताजा उदाहरण की बात करें तो जनवरी 2024 की शुरुआत में ही केरल के कोझिकोड शहर पुलिस ने एक प्रमुख मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज की। मौलवी पर आरोप है कि उन्होंने एक टेलीविजन बहस के दौरान महिला विरोधी टिप्पणी की थी। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में केरल के एक मौलवी उमर फैजी को एक टीवी डिबेट में बुलाया गया था, जहां इस्लाम धर्म के हिजाब को लेकर बात चल रही थी। तब मौलवी ने आक्रोश में कह दिया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो चरित्रहीन हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म के कई लीडर्स तो यहां तक कहते हैं कि इस्लाम देश को भी मानना है कि जो इस्लाम धर्म छोड़ देता है उसकी सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए और इतिहास में कई देश की सरकारों ने ऐसे कदम उठाए भी हैं। इसलिए दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस्लाम तो छोड़ दिया है, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें अपनी जान ना गंवानी पड़े। और एक सर्वे के मुताबिक जितने भी लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट का हिस्सा बने हैं उनमें से ज्यादातर लोग युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसे में वे अपने बच्चों को इस्लाम धर्म को मानना नहीं सिखाएंगे और भविष्य में इस्लामिक जनसंख्या में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि वाकई में इस्लाम के नाम पर तानाशाही कर रहे देशों के लिए बड़ी चिंता की बात है। आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें भेदभाव है भी नहीं। सभी धर्मों में गुणवत्ता है, लेकिन कुछ नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपने नियम धर्म के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों, हमने तो बस आपके सामने इंटरनेट पर मौजूद आंकड़ों और रिपोर्ट्स को पेश किया है। तो दोस्तों, क्या वाकई में इस्लाम धर्म में बंदिशें हैं और ये बंदिशें ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट का मुख्य कारण है, या फिर धर्म के नाम पर कुर्सी पर बैठे बड़े बड़े नेताओं ने इस मूवमेंट की चिंगारी लगाई है? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।